क्लास 8। आज हम इस वीडियो में वर्सेस 7.2 स्टार्ट करने वाले हैं जो डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन पर आधारित है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि जो चीज़ बढ़ती है वो चीज़ बढ़ती है, जो चीज़ घटती है वो घटती है। और इनवर्स में क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर ऊपर मतलब बढ़ रहा है तो नीचे घटेगा, और अगर घट रहा है तो बढ़ेगा। तो मतलब इनवर्स में उल्टा होता है, डायरेक्ट में सीधा होता है। तो देखिए हम लोग वर्स 8.2 में 7.2 में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये सिंपल सा है। इसमें पूछा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेबल डू ए एंड बी वेरी डायरेक्टली। मतलब कौन से में डायरेक्टली हो रहा है, तो डायरेक्टली दोनों में हो रहा है। ऊपर बढ़ रहा है तो नीचे भी बढ़ रहा है, और अगर नीचे घटेगा तो ऊपर भी घटेगा। तो डायरेक्टली का यही होता है रूल कि अगर ऊपर बढ़ रहा है तो ऊपर भी, नीचे बढ़ रहा है तो नीचे भी बढ़ेगा। तो मतलब दोनों कॉलम में सेम होता है, दोनों चीज़ें सेम बढ़ती हैं, सेम क्वांटिटी में बढ़ती हैं, या सेम क्वांटिटी मतलब बढ़ती हैं तो बढ़ती हैं, घटती हैं तो घटती हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही है, सिंपल है। दूसरा है, इफ़ आर एंड एस वेरी डायरेक्टली फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी। यहाँ पे देखिए बॉक्स बना हुआ है और इसमें हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो निकाल लेते हैं इसमें क्या होगा। तो पहला देखिए, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड में हमें आर और एस जो है, ए और बी की सी की फाइंड करनी है। तो फॉर ए अपने मेथड से लगाते हैं। फॉर ए यहाँ पे 4/420 इज इक्वल टू 18/a। हम ए को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी बॉक्स दे रखा है, तो बॉक्स में आर है और एस है। तो आर की वैल्यू यहाँ पे 4/420, और उसके बाद 18/a, और 19/b, और C/21। तो कुछ इस तरह से टेबल है जिसमें हमें क्या करनी है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में 4/420 और 18/a कर लेते हैं। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 4 का मल्टीप्लिकेशन जो है वो ए से हो जाएगा, और 18 का मल्टीप्लिकेशन 420 से हो जाएगा। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 420/4। कट करते हैं, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। अब मल्टीप्लाई करो, 18 5 जा 90 और 9 और 18 1 जा 18। तो ए की वैल्यू आ गई 1890। अब इसी तरह से हम लोग बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फॉर बी के लिए क्या करेंगे। अब बी के लिए देखिए 18/a और 19/b। तो 18/a की वैल्यू कितनी आ गई, 1890 इज इक्वल टू 19/b कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो b मल्टीप्लाइड बाई 18 इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाइड बाई 1890। तो b इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई 1890/18। 18 से कटा 18 बन जाए 18, और 5 फिर वही आ गया। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 5 जा 95, 19 9 आ जाएगा, और 19 बन जा 19। तो 1995 आ गई b की वैल्यू। और सेम एस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फॉर सी के लिए क्या हो जाएगा। अब सी के लिए देखिए 19/b की वैल्यू आ गई 19.95। तो 19/1995 और इज इक्वल टू C/21। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे भी, तो 19 मल्टीप्लाई 21, और अपॉन में हम लोग 1995 ही रख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, सी को उधर नहीं भेजा, यहाँ से इसको कट कर देते हैं। तो 19 1 जा 19, और 19 1 जा 19, 19 5 जा 95, और 21 5 जा 105। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो सी की वैल्यू आई वो आई 1/5, जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.2। तो सी की वैल्यू आ गई 0.2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ ख़त्म हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि द वेरिएबल डी वेराइज डायरेक्टली एज ई। ठीक है, व्हेन ई इज 210 द वैल्यू ऑफ डी इज 610। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई व्हेन डी इज इक्वल टू 366। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यहाँ पे क्वेश्चन आता है। और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन के लिए पहले हम एक सिंपली टेबल बना लेते हैं समझने के लिए।
तो ऊपर वाला कॉलम जो है वो डी का है और नीचे वाला जो कॉलम है वो ई का कॉलम है। अब एक बार वो कह रहा है कि डी अगर 210 है, ओह सॉरी, अगर ई जो है वो 210 है। अरे यार, एक मिनट रुकिए। हम्म तो अगर ये ई है, ये कॉलम ई का है और ये वाला कॉलम डी का मान लेते हैं। तो अगर ई जो है 210 है तो डी दे रखा है यहाँ पे 610, डी दिया हुआ है 610। और अगर कह रहा है कि हमें ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर डी 366 है, अगर 3600 मतलब डी जो है 366 है, तो ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो अब क्या करते हैं, सिंपली इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, रेशियो में फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 210 अपॉन 610 हो गया, वो जो कि इक्वल है क्वेश्चन मार्क अपॉन 366। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है तो जीरो से जी कट गया और क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 21 मल्टीप्लाई 366 और अपॉन में 61 यहाँ पे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो अब इनको कट करते हैं तो 6 बार में 6 टाइम्स में ये कट हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क कितना आंसर आएगा, 6 1 6 और 6 2 12, तो 126 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो तो देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट वेरिएशन का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जहाँ पे 126 आंसर आएगा, तो 210 था तो 610, ये और ये देखिए ये मतलब डिक्रीज हो गया, 210 से 126 आ गया तो ये भी डिक्रीज हो गया, तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का ही क्वेश्चन है। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ कह रहा है कि 10 पेंटर कैन पेंट 200 पेंटिंग्स इन 1 आवर, हाउ मेनी पेंटिंग्स कैन 15 पेंटर पेंट इन 1 आवर। तो इसके लिए हम लोग पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। तो अभी इस बॉक्स में पहले है नंबर ऑफ पेंटर, बॉक्स कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, नंबर ऑफ पेंटर, और यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, टाइम, टाइम दे रखा है। तो देखिए पेंटर्स कितने थे, 10 पेंटर्स थे, तो पेंटिंग्स हो गए, यहाँ टाइम नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेंटिंग। ये पेंटिंग्स की बात हो रही है ना, पेंटिंग्स का हमें वैल्यू दे रखा है। तो 10 पेंटर थे तो पेंटिंग जो है वो 200 पेंटिंग्स बन रही थी। 10 पेंटर थे तो 200 पेंटिंग्स बन रही थी, और 15 पेंटर्स होंगे तो कितनी पेंटिंग्स बनेगी, बस इतना सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो ये जो है, दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन डीवी, डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। तो सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10/200 इज इक्वल टू 15 अपॉन क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, जीरो से जीरो पहले यहाँ कैंसिल हो गया। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ आ जाएगा और 20 का 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 300 आंसर आ जाएगा। तो देखिए 10 पेंटर्स थे तो 200 पेंटिंग्स बन रही थी, 15 पेंटर होंगे तो 300 पेंटिंग्स बनेगी। तो जब पेंटर इंक्रीज हो रहे हैं तो पेंटिंग्स भी इंक्रीज हो रही हैं, थस दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अब चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, तो फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग वेरीज डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, with the weight hung to it. If a weight of 150 gram produces an extension of 209 centimeter, what weight would produce an extension of 17.4 centimeter? अच्छा, weight दिया हुआ है और extension दे रखी है, तो यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं बॉक्स की हेल्प से। तो मान ले हम लोग एक बॉक्स में लिख लेते हैं वेट, और वेट जो है जो कि हमें ग्राम में दे रखा है, और उसके बाद है क्या चीज़ है, एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन दे रखा है। तो एक्सटेंशन जो है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है। तो वेट और एक्सटेंशन की तो बातें हो गई। तो अब यहाँ पे जो वेट है वो 150 ग्राम था, 150 ग्राम था, तो एक्सटेंशन हुई 2.9 सेंटीमीटर की।
और अगर 17.4 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन होगी तो कितना वेट लटकेगा तब जाके इतना एक्सटेंशन होगा। तो ये भी दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। तो अब क्या करेंगे इसमें, डायरेक्ट वेरिएशन का केस है तो 150 अपॉन 2.9 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन 17.4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो 150 और मल्टीप्लाइड बाय 17.4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 2.9। इसको उधर भेज देते हैं। 150 मल्टीप्लाई 17.4 अपॉन 2.9 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसको सॉल्व करते हैं तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया और उसके बाद कटेगा कितनी बार में भाई, 29 6, हाँ तो सिक्स टाइम्स में कट जाएगा, 6 आ गया। 115 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 6 या 90 तो 900। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 900 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, सॉरी ग्राम। तो 900 ग्राम जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। वर्सेट 7.2 के आज हमने इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे क्वेश्चन हम लोग सेकंड वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए क्वेश्चंस पे, जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको शेयर करिए। चलिए तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।